शर्ट नंबर 2 है। दोस्तों, जैसा कि चैनल पर आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है, जो स्टडी 91 का है, यहाँ पर हम लोग 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज में जो है चल रही है। अभी तक एक सेट हो चुका है और ये आज दूसरा सेट है, जिसमें कि 25 प्रश्न व्याख्या सहित आप कवर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो ज़्यादा टाइम न देते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं शर्ट नंबर 2। और आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए कि 25 में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। थ्योरी के पार्ट को आप घटनाचक्र 2022 एडिशन से आप कवर कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? शाखा मृग। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वानर। शाखा मृग वानर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची बंदर, कपि, कपीस, हरि, मरकट, कीस आदि हैं। हिरण के पर्यायवाची में सारंग है, कुरंगम, कुरंग, कृष्णसार, चारुलोचन आदि। भंवरा, भंवरा का अली है, द्युरेफ है, भृंग, भ्रमर, भ्रमर भी पूछा जाता है, मधुकर, मधुप है ना, षटपद, तो ये षटपद भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तोता का पर्यायवाची सुग्गा, सुक, सुआ, कीर, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय आदि। ठीक है, तो गांव में अक्सर लोग सुग्गा बोल देते हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चांद। सुधाकर शब्द चांद का समानार्थी है। धरती के समानार्थी धरा, भू, मही, धरणी आदि। हवा का देखेंगे तो पवन, वात, अनिल, समीर, मारुत। रात का निशा है, रैन, रात्रि, रजनी, यामिनी, तमी, निशि, यामा, विभावरी आदि। चांद का सुधांशु, सुधाकर, सारंग, निशाकर है, कलानिधि, इंदु आदि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वात। क्योंकि जो वात शब्द है ये वायु हवा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि जो शेष तीनों दे रखे हैं, वार, तेज और सलिल, ये सभी जो है वो जल के पर्यायवाची हैं। ध्यान रहे, वार दिन का पर्यायवाची भी है। ठीक है, वार, वार किसका है? दिन का है, लेकिन वहीं पर छोटी ई की मात्रा आप लगा दोगे वारी, तो यह जल का पर्यायवाची हो जाएगा। दिन है तो दिन का दिवस है, याम है, दिवा, वार, प्रमाण, वासर, अहन आदि। अगला प्रश्न है, अनधिकृत, अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद या विग्रह करिए। चलिए बताइए ऑप्शन। अनधिकृत, अनधिकृत शब्द का आपको संधि विच्छेद या संधि विग्रह बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अन है, यह हलंत है। ठीक है, तो अन प्लस अधिकृत, अनधिकृत, ऑप्शन डी सही जवाब है। और भी कुछ हैं, जैसे कि अनधिकारिक का होता है तो धन आधिकारिक होगा। अनंत का देखोगे अन प्लस अंत है। अनभिज्ञ का अन प्लस अभिज्ञ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत कौन सा है? गलत कथन बताना है। 3 सही हैं, 1 गलत है। कौन सा है गलत? पहला दिया है कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल सही है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। यह भी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग सर में क्या होता है? स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है विसर्ग का। ठीक है, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उत्पन्न जो विकार होगा वो विसर्ग संधि हो गया, ना कि विसर्ग के साथ विसर्ग है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर जो तीसरा है गलत है, इसलिए यह सही जवाब हो जाएगा कि यही कथन गलत है। बाकी व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के
मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो तीनों इसमें आपका सही है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ गलत दे रखा है, यही सही जवाब होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे आप विसर्ग संधि कहोगे। यहाँ पर विसर्ग दे रखा है, फिर यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द अधिकरण तत्पुरुष की समास उदाहरण हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास तो जानते हैं तत्पुरुष समास से द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक होता है। अब जैसे खगेश दे रखा, पहले में आप देखोगे तो खगेश का क्या है भाई, खगों का ईश है जो, अर्थात क्या, गरुड़ होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद जन्मांध दे रखा है ना, तो जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा, तो यहाँ पर क्या है, अपादान होगा। बाणाहत दे रखा है, तो बाणाहत में क्या है, बाण से आहत होगा, यानी यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर करण होगा आपका। तो इस तरह आपको यहाँ विकल्पों में चयन करना है कि जो तीनों को तीनों केवल और केवल अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं डिटेल में। खगेश, खगों का ईश है जो, वह गरुड़, अर्थात बहुब्रीहि समास है। जन्मांध यानी जन्म से अंधा, अपादान होगा। बाणाहात, बाण से हाथ, करण। आप बीती, आप पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष होगा। उच्चायु, उच्च है जो आयुग, यानी कर्मधारय होगा। यहाँ पर कोई बुक नहीं पढ़े हैं तो आप समास के लिए घटना चक्र का लेक्चर पढ़ा होगा, चैनल पर कवर कीजिए आप लोग, थ्योरी वाला। थलचर है, थलचर पर विचरण करने वाला, यहाँ तत्पुरुष। हथकड़ी है तो हाथ की कड़ी संबंध तत्पुरुष होगा। स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न, अधिकरण तत्पुरुष। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, करण होगा। आत्ममुग्ध, इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? तो नीति निपुण यानी नीति में क्या है, निपुण है, तो नीति में निपुण यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। और ये जानते हैं कौन सा तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न है, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ। तो एक शब्द में आप क्या कहोगे उसको, सफलता न मिलने पर दुखी होना यानी क्षोभ। सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्षोभ कहते हैं। दया यानी दुख देखने के बाद दुख महसूस करना, एक शब्द में होगा दया। ऐसी अवस्था जिससे छुटकारा पाने की इच्छा हो, दैट इज दुख। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को एक शब्द में क्या कहोगे? उसको कहा जाता है हौदा। क्या कहोगे? हौदा, ऑप्शन बी। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा के नाम से जाना जाता है। गाड़ियों पर सुरक्षा के लिए बख्तर का प्रयोग किया जाता है। घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली गद्दी जीन कहलाती है, और यही जीन जिसके नीचे लकड़ी लगी होती है उसे काठी कहते हैं। ध्यान रहे, काठी मध्य प्रदेश के निमांड अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाक का बाल होना, सही जवाब है अत्यंत प्यारा होना, ऑप्शन बी। उदाहरण के तौर पर एक माँ के लिए उसके बेटे नाक के बाल होते हैं। अगला प्रश्न है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप हो, बिल्कुल तुम विश्वासघाती, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला दिया है कि वे अब झगड़ा करेंगे, ऐसी आशा है, तो यह अशुद्ध है। इसको जब शुद्ध लिखोगे तो आप लिखोगे पहले आशा है, ठीक है, आशा है, फिर कामा लगाओ, या आशा है कि लिख दो, ठीक है। तो आशा है वे अब झगड़ा करेंगे, तब यह शुद्ध होता, इसलिए गलत है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, तो यहाँ पर जो अत्यंत लिखा है यहाँ पर क्या होगा, बहुत दूर से आए हैं, तब यह शुद्ध होगा, इसलिए यह भी अशुद्ध है।
बेफिजूल मत झगड़ो, बेफिजूल मत झगड़ो, इसको आप सही लिखोगे तो क्या होगा, फिजूल मत झगड़ो। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये भी गलत होगा। डी देखो कि मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए, है ना। वह, तुम और हम, अजीब सा लग रहा, बताइए यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा इन चारों में से वह होगा कि हम, तुम और वह बाजार जाएंगे, ऑप्शन सी। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, इस वाक्य में देखोगे तो उत्तम पुरुष वह, मध्यम पुरुष तुम और अन्य पुरुष वह क्रमानुसार क्या अशुद्धि है, इस प्रकार शुद्ध देखोगे तो हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। दिए गए शब्दों में शुद्धवर्तनी वाला शब्द चयन करना है। पहला दिया हुआ है सर्वोत्तम, है ना, तो ये सही होता है, यहाँ पर एक और आधाता होता है सर्वोत्तम, इसलिए गलत हो गया आपका। संसर्ग दे रखा है ना, तो संसर्ग क्या होगा, शुद्ध जो वर्तनी होता है वह होता है सांसारिक। ठीक है, क्या होगा, सांसारिक होगा, तो इसलिए यह भी गलत है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, तो ये क्या है आपका, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो रखा है कीर्ति, ठीक है, तो कीर्ति का शुद्ध क्या होगा, यहाँ पर ता पर छोटी ई की मात्रा होगी। ठीक है, कीर्ति। चलिए अगला प्रश्न नंबर 15 है। शुद्ध शब्द, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। पहला दिया है अनाधिकार, ठीक है, तो अनाधिकार का शुद्ध वर्तनी जो होता है वो अनधिकार होता है, अनधिकार। ठीक है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद क्या लिखते हो, अन प्लस अधिकार लिखते हो। ठीक है, तो अनधिकार होगा। अहिल्या दे रखा है, तो अहिल्या भी अपने आप में क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, क्योंकि यहाँ पर हा पर छोटी ई की मात्रा नहीं होती, अहल्या होता है शुद्ध। ठीक है, अंतर ध्यान, ठीक है, तो अंतर ध्यान जो लिखा हुआ है यहाँ पर शुद्ध जो होता है ध्यान नहीं धान होगा। ठीक है, अंतर, एक्सक्यूज मी, अंतर धान होगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पर या नहीं होगा। उसके बाद डी दिया हुआ है उपर्युक्त, यानी उपर्युक्त अपने आप में क्या है, एक शुद्ध वर्तनी है, तो इस तरह यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये मत समझिए कि उपयुक्त सभी का मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो उपर्युक्त क्या अपने आप में शुद्ध वर्तनी है, ताकि यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग है यह पुल्लिंग है, तो दही जो शब्द है वह एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है। इकारांत संज्ञाएं जैसे कि नदी, रोटी, टोपी इत्यादि स्त्रीलिंग होती हैं, किंतु कुछ अपवाद भी होते हैं। घी हो गया, मोती, दही, हाथी, ये सभी क्या है, पुल्लिंग हैं। लेकिन जहाँ पर इकारांत होगा, जहाँ पर बड़ी की मात्रा आ जाएगी लास्ट में, आप देखेंगे तो नदी हो गया, रोटी, टोपी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप घी, मोती, दही, हाथी पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। नपुंसक लिंग ऐसे शब्द होते हैं जिनमें यह पता नहीं चलता कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह अगले साल आएगा, तो सही जवाब होगा यहाँ पर अगले साल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि समय की बात की जा रही है, अधिकरण कारक होगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में अधिकरण कारक है, इसका प्रयोग समय, स्थान, दूरी, कारण, तुलना, मूल्य इत्यादि आधार सूचक भावों के लिए भी किया जाता है। अपादान में देखो तो गंगा हिमालय से निकलती है, संबंध में मैंने अपनी पुस्तक लिखी, कर्म में देखोगे तो सीता ने गीता को बुलाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है, तो तत्सम जो बिल्कुल
संस्कृत जैसा कुछ मिले आप उसको तद्धम बोलोगे, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करोगे आसान हो जाएगा। और जो बिल्कुल शुद्ध है ठेठ भाषा में देखिए उसको क्या मानोगे, तद्भव। तो देखिए कटि भी क्या है, तत्सम है, कृषकाय है, कर्क, ये सभी क्या है आपकी, ये तत्सम शब्द है। लेकिन जो किसन दे रखा है, किसन, ये अपने आप में एक तद्भव शब्द है। इसका जब तत्सम बनाओगे तो ये कृष्ण होता है, ठीक है, कृष्ण होगा। कटि तत्सम है तो इसका कमर होता है, ठीक है, कमर होगा, कमर का तत्सम कटि है। कर्क दे रखा, ये किस शब्द का है, तो जो केकड़ा होता है, केकड़ा, केकड़ा एक तद्भव शब्द होगा और केकड़ा का तत्सम होता है कर्क। कृषकाय दे रखा है तो ये अपने आप में एक तत्सम शब्द है, एक शब्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पर भी तत्सम पूछा जा रहा है, आगे पूछा गया था वहाँ तद्भव पूछा गया, तत्सम नहीं। जो तत्सम मतलब कुछ संस्कृत जैसा कुछ दिख रहा कहीं, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। अब ये नहीं कि कुछ संस्कृत दिखे ना, अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगी चीज़ें आसानी से। और तद्भव शब्द की एक और पहचान होती, जहाँ पर भी आपको चंद बिंदी दिखेगी आप उसको तद्भव ले लेना। तो म शब्द अपने आप में एक तद्भव शब्द है। और जानते हैं मछली, ठीक है, संस्कृत में तत्सम जो बनता है वो मत्स्य होता है, ठीक है, मत्स्य। तो मत्स्य अपने आप में एक तत्सम है तो ये तद्भव होगा, तो ये भी तद्भव है। केला दिया हुआ है, केला अपने आप में एक तद्भव है, इसका तत्सम जो बनता है वो होता है कदली होता है, ठीक है, क्या होगा, एक्सक्यूज मी, कदली, ठीक है, कदली होगा, कदली। अमूल्य दे रखा है तो अमूल्य अपने आप में एक तद्भव शब्द नहीं, ये तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव बनता है वह होता है अमूल, ठीक है, अमूल, ये तद्भव होगा, इसका तत्सम अमूल्य होगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या, डी हो जाएगा सही। अगला है, अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आवाहन का किससे होगा। तो अपकार का उपकार, यानी अपकार का उपकार हो रहा है, यानी यहाँ पर विलोम शब्द की बात हो रही है। तो जब अपकार का विलोम उपकार है तो आवाहन, आवाहन का विलोम क्या होता है, आवाहन का हो जाएगा विसर्जन, ऑप्शन सी। शब्द दिया है, सम्मान का विलोम अपमान होगा, निर्वहन का मुक्ति होता है, विसर्जन का आवाहन होगा, निर्यात का आयात होगा। अगला है आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। गद्यांश ये लोग डालते हैं केवल और केवल टाइम टेकिंग के लिए कि बच्चों का टाइम जाए अपना, ठीक है, बाकी जब पढ़ के ही आंसर देना। हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ लोग गलत ही कर देते हैं। गद्यांश को पढ़ना है कि बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शास्त्रास्त्र जो है क्यों बना रहे हैं, इसका आंसर देना है। अगला है अजेय से तात्पर्य क्या है, तो ये तो आप जो वन लाइनर पढ़ोगे तो ये वहीं से आप कवर कर लोगे इसको, वाक्यांश के लिए एक शब्द, चाहे पढ़ो ना पढ़ो गद्यांश को। 23 नंबर पूछा जा रहा है, संग्रहालय में प्रयुक्त संधि। अब गद्यांश पढ़ को ही देना है, ना पढ़ोगे फिर भी दे दोगे आंसर इसका। अगला यहाँ पर अधिकांश शब्द का समानार्थी गद्यांश को पढ़ के बताना है। और लास्ट में 25 नंबर प्रश्न है कि गद्यांश का जो है मूल कथ्य क्या है, यहाँ पर बताने नहीं, कहने का मतलब बिल्कुल शीर्षक। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया है। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी है कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे हैं। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए सशस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। और इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही क्या है, नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों की संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं।
शस्त्रास्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र जो है वो बन गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का निर्माण रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं और इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भी भय जो है वो कार्य कर रहा है। तो ये पढ़कर आपको जो बताना होगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, दैट इज यहाँ पर आपको गद्यांश का मूलकथ या शीर्षक आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़कर के गद्यांश को कि बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पारस्परिक भय है इनको आपस में, ठीक है, एक दूसरे के विनाश भय है आपका। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र एक दूसरे से भय के कारण बना रहे हैं क्योंकि अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण नहीं किया जाता। अब तो शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। अगला प्रश्न है अजेय से तात्पर्य क्या है? तो अजेय से तात्पर्य होगा कि जिसे जीता ना जा सके, आप उसको कहोगे अजेय, ठीक है। और जिसे जीता जा सके, जो शक्तिशाली हो, जिसे हराया ना जा सके, ठीक है, इन सब के एक शब्द। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसे जीता ना जा सके अजेय हो गया, हराया ना जा सके अपराजेय है, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय होगा, जो दबाया ना जा सके अदम्य होगा। अगला प्रश्न है शब्द दिया है संग्रहालय, ठीक है। तो संग्रहालय जो शब्द है इसका जो है वो जो संधि है वो किस प्रकार की यहाँ पर संधि होगी इसमें? तो पहला नंबर इसका आप संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो संग्रह धन आलय, ठीक है, क्या होगा? संग्रह धन आलय, तो संग्रहालय होगा। तो संग्रह धन आलय है संग्रह, ठीक है। हा रहा जो हा प्लस आ हो गया, यानी छोटा आ हो गया, प्लस इसमें आलय है तो बड़ा आ हो गया। तो आ प्लस आ है, आ प्लस बड़ा आ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा क्योंकि स्वर ही स्वर है। बाकी यहाँ देख सकते हैं कि संग्रहालय का संधि विच्छेद सम प्लस, अच्छा, तो सम प्लस ग्रह प्लस आलय, ठीक है। तो यह भी होगा और संग्रह प्लस आलय ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक और संधि विच्छेद होगा संग्रह धनालय, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दीर्घ स्वरी संधि होगा। आज चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है अधिकांश शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। अधिकांश शब्द का, किसका? अधिकांश, अधिकांश शब्द का समानार्थी, अधिकांश, अधिक अंश, तो अधिक से अधिक होगा यहाँ पर। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अधिकांश का समानार्थी शब्द अधिक से अधिक होगा, जबकि अधिकतम का समानार्थी शब्द बहुत अधिक होगा। अधिक से अधिक यानी अधिकतम है, ये अधिक, बहुत अधिक का मतलब क्या है? अधिकतम होगा, और अधिक से अधिक यानी अधिकांश। बोलते नहीं लोग, अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, अधिकांश लोग यानी अधिक से अधिक लोग। बाकी इसका जो है सबसे पहले आपने कर लिया गद्यांश का मूल कथ्य क्या रहा, ठीक है, सारांश शीर्षक, ठीक है। तो इस तरह आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को आपने कवर कर लिया दोस्त। तो वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही आप लोग 25 में कितने प्रश्न आपकी सही हुए हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।